क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक सुबह जब मंदिर के पट खुले, शंखनाद हो, दीपों की ज्योति जले और सिंहासन खाली मिले? जय जगन्नाथ। मैं हूं आपकी अपनी कथावाचिका और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अद्भुत लीला में जहां भक्ति ने स्वयं भगवान को बांध लिया। पूरी नगरी की वो शांत भोर थी। मंद मंद समुद्री हवा बह रही थी। मंदिर के सेवक नित्य सेवा की तैयारी कर रहे थे, पर अनसर काल के कारण महाप्रभु विश्राम कक्ष में थे और किसी को भी उनके दर्शन की अनुमति नहीं थी। उसी नगरी में रहता था एक सरल हृदय बालक बलराम, जिसका सबसे प्रिय मित्र था जगन। दोनों की मित्रता ऐसी थी जैसे एक ही आत्मा के दो अंश, साथ पढ़ना, साथ खेलना, साथ प्रसाद बांटना। पर उस दिन सब कुछ बदल गया जब बलराम को पता चला कि जगन को तेज बुखार चढ़ गया है और वो अनसर घर में विश्राम कर रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, बलराम ने व्याकुल होकर कहा, पर सेवक ने रोक दिया। अभी किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। वो लौट तो आया, पर उसका मन अशांत था। गुरु माँ पढ़ा रही थी, पर उसकी आंखों के आगे बस अपने मित्र का तपता चेहरा घूम रहा था। अगर उसकी माँ पास नहीं है तो उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? ये प्रश्न उसके हृदय में बार बार उठता और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती। उधर मंदिर के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ सेवकों को लगा मानो वातावरण बदल गया हो, जैसे कोई अदृश्य संकेत मिल रहा हो। रात ढली, दीप बुझे, पर बलराम की आंखों में नींद नहीं आई। वो आकाश की ओर देख फुसफुसाया, हे ठाकुर, मेरे मित्र को ठीक कर दो। उसे क्या पता था कि उसकी ये सच्ची पुकार एक ऐसी लीला का आरंभ बनने जा रही है जिसे सुनकर युगों तक भक्त विस्मित रहेंगे। पर आखिर इस कथा में ऐसा क्या होने वाला है कि स्वयं जगन्नाथ मंदिर छोड़ देंगे? क्या सच्ची मित्रता केवल साथ खेलने तक सीमित होती है, या फिर वो तब परखी जाती है जब समय कठिन हो? बलराम की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो फिर अनसर घर की ओर दौड़ा, पर वही उत्तर, अभी मिलना संभव नहीं। उसका हृदय टूट गया, पर हार नहीं मानी। गुरु माँ ने समझाया, बेटा, वैद्य दवा दे देगा तो तुम्हारा मित्र ठीक हो जाएगा। पर बलराम के मन में एक ही प्रश्न था, जब उसकी माँ पास नहीं है तो उसके माथे पर ठंडी पट्टी कौन रख रहा होगा? ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अंततः उसने निर्णय लिया, अगर जगन बाहर नहीं आ सकता तो मैं उसे अपने घर ले आऊँगा। वो चुपके से पहुँचा, धीरे से पुकारा, जगन दोस्त, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? अंदर से कमजोर सी आवाज आई, हाँ बलराम। वो दृश्य हृदय को पिघला देने वाला था। तपते माथे, थकी आंखें और फिर भी मुस्कान। बलराम ने बिना एक क्षण गंवाए उसका हाथ थाम लिया। चल, अब तू मेरे घर चलेगा। जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं होगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। उसने सहारा देकर उसे अपनी छोटी सी कुटिया तक पहुंचाया, चादर उड़ाई, पानी पिलाया और खुद दौड़ पड़ा वैद्य के पास। मेरे दोस्त को तेज बुखार है, उसने हाँफते हुए कहा। वैद्य ने दवा दी और समझाया, दिन में 2 बार देना। बलराम ने दवा ऐसे संभाल कर रखी जैसे कोई अमूल्य रत्न हो। उस रात उसने अपने हाथों से जगन को दवा दी, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और बार बार पूछता, अब कैसा लग रहा है? जगन हल्की मुस्कान के साथ बोला, तू पास है तो अच्छा लग रहा है। पर क्या बलराम जानता था कि उसकी ये सेवा केवल मित्रता नहीं बल्कि भक्ति का रूप ले रही है? उधर मंदिर में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई रहस्य आकार ले रहा हो। क्या ये मात्र संयोग था या किसी दिव्य लीला की शुरुआत? बलराम ने अपने छोटे से घर के ठाकुर घर को ही विश्राम स्थल बना दिया था, जहां जगन चुपचाप लेटा था और उसके माथे पर अब भी हल्की तपिश थी। बाहर रात गहरा चुकी थी, पर उस कुटिया के भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और उसके साथ जाग रहा था बलराम का प्रेम। उसने धीरे से दवा घोली, अपने हाथों से जगन को पिलाई, फिर गीले कपड़े से उसका माथा पोंछता रहा। तू सो जा, मैं यही हूँ, वो बार बार कहता, पर खुद की आंखों में नींद नहीं थी। जगन कभी कांपता, कभी धीमे स्वर में उसका नाम पुकारता और हर बार बलराम तुरंत उसका हाथ थाम लेता। उसी समय बड़े मंदिर में अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। सेवकों को लग रहा था जैसे अनसर घर के भीतर कुछ अलग है, एक अनकहा सन्नाटा, एक अदृश्य रिक्तता। प्रातःकाल जब नियम अनुसार सेवक पहुंचे तो वातावरण में एक असामान्य शांति थी, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति कहीं और चली गई हो। उधर कुटिया में बलराम ने पूरी रात जागकर बिताई थी। उसने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया, बस जगन को देखता रहा।
जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मैं भी आराम नहीं करूंगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और उसी क्षण मंदिर में चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई। कुछ सेवकों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है। क्या सचमुच ये मात्र संयोग था कि उसी रात जब बलराम सेवा में डूबा था, मंदिर में एक अनकहा खालीपन महसूस किया गया? क्या ये मित्रता थी या भक्ति का प्रारंभ? प्रातःकाल जैसे ही मंदिर के सेवक अंसर गृह की व्यवस्था देखने पहुंचे, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वातावरण में एक अनोखा सन्नाटा था, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां से विलीन हो चुकी हो। खबर धीरे धीरे फैलती हुई राजमहल तक पहुंची। महाप्रभु अपने स्थान पर नहीं है। गजपति महाराज के हाथ से राजदंड कांप उठा, आंखों में चिंता गहरा गई। ये कैसे संभव है? बिना संकेत, बिना सूचना। तुरंत सेनापति को आदेश दिया गया, पूरी नगरी का कोना कोना छान मारा जाए। सैनिक दौड़ पड़े, सेवक स्तब्ध खड़े रहे और भक्त रो रो कर प्रार्थना करने लगे। मंदिर का सिंहासन सजा था पर खाली, घंटियों की ध्वनि थी पर उत्तर नहीं। पूरा राज्य जैसे अनाथ सा महसूस करने लगा। उधर उसी समय एक साधारण सी कुटिया में बलराम अपने मित्र को दाल खिचड़ी की छोटी सी कटोरी लेकर बैठा था। थोड़ा सा खा ले, दवा असर करेगी। उसकी आंखों में चिंता थी पर मन में विश्वास। कितना अद्भुत विरोधाभास था। महल में व्याकुलता और कुटिया में ममता, राज सिंहासन पर खालीपन और मिट्टी के फर्श पर भरा हुआ प्रेम। क्या किसी ने कल्पना भी की होगी कि जिसकी खोज में पूरा राज्य व्याकुल है, वो किसी बालक की सेवा स्वीकार कर रहा होगा? 2 दिन बीत चुके थे। बलराम ने कुटिया के ठाकुर घर को ही अपना संसार बना दिया था। वहीं बैठना, वहीं सो जाना, वहीं जगन के पास रहना। उसकी माँ बार बार आवाज देती, बेटा बाहर आकर खाना खा लो, पर वो धीमे स्वर में कहता, माँ आप यहीं दे दीजिए, मैं अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता। उसने खुद ठीक से भोजन नहीं किया, पर जगन के लिए दाल खिचड़ी बनाई गई, दवा समय पर दी गई, माथे पर ठंडी पट्टी रखी गई। जगन कभी कमजोर स्वर में कहता, तू पहले खा ले, और बलराम मुस्कुराकर जवाब देता, पहले तू ठीक हो जा, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे। माँ को चिंता होने लगी। 2 दिन हो गए, तू ठाकुर घर से बाहर ही नहीं निकला, क्या बात है? तभी बलराम के होठों से वो वाक्य निकला जिसने सबको चौंका दिया, माँ प्रभु कहीं नहीं गए, वे यहीं हैं, हमारे घर में। माँ ने समझा शायद बच्चा भावुक हो गया है, पर उसके चेहरे पर एक अडिग विश्वास था। उधर राज्य में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। खोज जारी थी, महाराज की चिंता गहराती जा रही थी। पर क्या किसी को आभास था कि जिनकी खोज में पूरा राजमहल व्याकुल है, वो एक बालक की सेवा में प्रसन्न होकर उसी के घर विराजमान है? जब बलराम ने अपनी माँ से कहा, प्रभु हमारे घर में ही है, तो पहले तो उन्हें लगा ये बाल मन की कल्पना है, पर उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की दृढ़ चमक कुछ और ही कहानी कह रही थी। पिता को बुलाया गया। घर में सन्नाटा छा गया। बलराम ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, पहले मैं अपने मित्र से अनुमति ले लूं, यदि वो हाँ कहे तभी आप दर्शन कीजिएगा। ये सुनकर माता पिता भी भावुक हो उठे। वो धीरे धीरे ठाकुर घर में गया, झुककर बोला, जगन क्या मैं माँ पिताजी को अंदर आने दूं? भीतर से कोमल शांत स्वर आया, उन्हें आने दो। जैसे ही द्वार खुला, एक दिव्य आभा पूरे कक्ष में फैल गई। मिट्टी की दीवारों के बीच दीपक की हल्की ज्योति में वही करुणामय काले ठाकुर विराजमान थे। मंद मुस्कान, दयालु नेत्र और अद्भुत शांति। माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। वो भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु हम धन्य हो गए। उस क्षण कुटिया में न कोई आडंबर था, न शाही वैभव, पर वहां सच्चा प्रेम था, समर्पण था और निर्मल भक्ति थी। उधर पूरे राज्य में खोज अब भी जारी थी, पर यहाँ सत्य स्वयं प्रकट हो चुका था। क्या सचमुच भगवान भाव के भूखे होते हैं? और क्या एक बालक की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें मंदिर से यहाँ आने पर विवश कर दिया? अब वो समाचार राजमहल तक पहुंच चुका है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। जब गजपति महाराज को बताया गया कि महाप्रभु एक साधारण कुटिया में विराजमान है, तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। पर जैसे ही उन्होंने बलराम और उसके माता पिता की सत्य निष्ठा के बारे में सुना, वो स्वयं वहां जाने को तत्पर हो गए। राजसी वैभव, सैनिकों की पंक्तियां, हाथी घोड़े सब पीछे रह गए। महाराज साधारण भाव से उस मिट्टी की पगडंडी पर चल पड़े जहां एक बालक की भक्ति ने इतिहास रच दिया था। कुटिया के बाहर पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारे, सिर झुकाया और भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उनकी दृष्टि प्रभु पर पड़ी, वे दंडवत भूमि पर गिर पड़े। हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। उनकी आवाज भर्रा गई। बलराम संकोच में खड़ा था। महाराज, मैंने तो बस अपने मित्र की सेवा की।
तब गजपति ने उसकी ओर देखकर कहा, धन्य हो बालक, जिस घर में स्वयं जगन्नाथ विराजमान हो वो बड़े मंदिर से कम नहीं। उस क्षण राजसी अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा थी। सिंहासन का स्वामी भी एक भक्त की कुटिया में स्वयं को धन्य मान रहा था। बाहर खड़ी जनता आश्चर्य से ये दृश्य देख रही थी। कहाँ भव्य मंदिर और ये छोटी सी झोपड़ी। पर प्रभु ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें महलों की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। अब कुटिया के भीतर वातावरण अत्यंत शांत, गंभीर और दिव्य हो चुका है। गजपति महाराज विनम्र भाव से बैठे हैं। माता पिता की आंखें अब भी अश्रुओं से भरी हैं और बलराम चुपचाप अपने प्रभु को निहार रहा है। तभी कमलिनी ने कांपते स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, बड़े मंदिर में आपकी सेवा के लिए इतने सेवक हैं, भोग, आरती, वेद मंत्र सब कुछ पूर्ण विधि से होता है। क्या उनकी सेवा में कोई कमी रह गई थी जो आप वहां से यहां आ गए? ये प्रश्न केवल उनका नहीं, पूरे राज्य का था। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया और फिर प्रभु की करुणामयी वाणी गूंजी, किसी की सेवा में कोई कमी नहीं थी, पर मेरे सखा के हृदय में जो मौन इच्छा थी उसे पूर्ण करना आवश्यक